हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार में छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज की पहली अपडेट, जैसे कि अब सऊदी अरब में लग रहा है गैर मुल्कियों का रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक और काम से गैर मुल्कियों को निकाला जा रहा है, उसमें सऊदियों को रखा जा रहा है, यानी सऊदीजेशन, जो कि कल से ही चालू हो गया। यानी 24 दिसंबर से ये चालू हो गया है। आज 25 दिसंबर है, 24 दिसंबर से नियम लागू हो गया। अब वो कौन सा काम है? जैसे कि सऊदी अरब में जो थोक के विक्रेता थे, यानी थोक का जो काम करते थे, अगर उनके पास 5 लोग अजनबी यानी गैर मुल्की मौजूद है तो उसमें आधे सऊदीजेशन होना चाहिए, माने सऊदी होना चाहिए, यानी 50% उसमें। और जो रिटेलर विक्रेता उसमें भी ऐसे ही 50%, मतलब उनको सऊदी रखना ही होगा, जो कि ये कल से चालू हो गया। तो जो थोक और जो ये रिटेलर विक्रेता है, इसमें सऊदीजेशन कल से चालू हो गया। इसमें 50% सऊदी काम करेंगे, जो कि ज्यादातर यही देखा जा रहा था कि इसमें अक्सर गैर मुल्की ही काम करते हैं, चाहे जिस देश के हो, ज्यादातर इसमें गैर मुल्की ही काम करते थे। लेकिन अब इसमें सऊदीजेशन चालू हो गया, यानी अब उसमें 50% सऊदियों को काम पे रखना होगा, जो कि सऊदियों की सैलरी कम से कम 6,000 रियाल रखी गई है, यानी 6,000 रियाल से नीचे उनकी सैलरी नहीं होगी, जो कि वही गैर मुल्की 1500-2000 में काम करते थे। लेकिन सऊदी जब वहां रखा जाएगा तो कम से कम उनकी न्यूनतम सैलरी जो है 6,000 रहेगी, और उससे ऊपर जितने भी सैलरी रख सकते हैं। और जो ये थोक विक्रेता के प्रबंधक होते हैं, यानी थोक विक्रेता का एक मतलब मार्केट होता है, उसमें एक मेन होता है, तो वो भी अब सऊदी ही रहेगा, वो अब गैर मुल्की नहीं रहेगा। रिटेलर विक्रेता में भी ऐसे ही है, जो प्रबंधक है यानी जो सबसे ऊपर रहेंगे, उनमें भी सऊदी ही मतलब रहेगा, अब वहां गैर मुल्की नहीं रख सकते हैं। तो अब जो इस लाइन में थोक और रिटेलर विक्रेता में जो भी गैर मुल्की बाहर रह रहे थे, अब उनकी नौकरी सऊदी अरब से जाएगी, क्योंकि जब उसमें आधे सऊदी हो जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि अब उनको अपने देश जाना ही होगा। तो मेरे को लग रहा है कि सऊदी अरब में कुछ सालों में मतलब गैर मुल्कियों से खाली कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगली अपडेट, सऊदी अरब के हाई इलाके में एक बांग्लादेशी नागरिक को, जिसका नाम था लेबी अख्तर, उसको सजाए मौत दी गई है, यानी उसका गर्दन काट दिया गया है। अब बांग्लादेशी ने क्या जुर्म किया था? बांग्लादेशी एक सऊदी शहरी औदा बिन अलियान बिन अली अल समरी के घर में चोरी की नीयत से घुसा और सोए हुए शहरी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वजारत ने बयान में कहा है कि जो फरार हो गए थे सिक्योरिटी अहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया उनको, बहुत ढूंढने के बाद उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद तफ्तीश जब उनके साथ करने लगे, यानी जब पुलिस उनके साथ पूछताछ करने लगी, तो उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और उसके बाद निचली अदालत ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत को बरकरार रखा। उसके बाद शाही फरमान आने के बाद उस बांग्लादेशी को सजाए मौत दे दी गई, यानी उसका गर्दन हाल में काट दिया गया। अगली अपडेट, सऊदी अरब के ताइफ एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है, जो कि वहां के पासपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि ये पाकिस्तानी नागरिक अपने फिंगर के साथ छेड़छाड़ करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहा था। यानी वो जो पाकिस्तानी शख्स था पहले सऊदी अरब आया हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से यहाँ से मतलब जा चुका था, जो वो ब्लैक लिस्ट था, तो वो दोबारा सऊदी अरब दूसरा पासपोर्ट बना के, यानी अपना फिंगर का ही मतलब उसमें कुछ छेड़छाड़ करके वो सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहा था, जो कि ताइफ में पासपोर्ट के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब वो लोग फिंगर डाले तो उसके फिंगर के साथ छेड़छाड़ दिखी, तो उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया। मेरा कहना है भाई कि अगर हम लोग यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं, या हम छुट्टी गए 3 साल 4 साल 5 साल नहीं आ सकते हैं, तो उसमें हम सऊदी अरब आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कोई भी गैर मुल्की हो, किसी भी देश का हो, अगर आप लोग सऊदी अरब आएंगे, आप कुछ भी करके इंडिया से या पाकिस्तान से बांग्लादेश से कुछ भी करके आएंगे, तो यहाँ हमें पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है बहुत एडवांस है, तो हम उसमें पकड़े जाएंगे। तो हम लोग ऐसी गलती क्यों करें? जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान के नागरिक ने ऐसा किया था, उससे पहले एक पाकिस्तान के शख्स ने भी ऐसा किया था, अभी फिर एक पाकिस्तान जो ताइफ एयरपोर्ट पे
गिरफ्तार हो गया, अब उसकी गिरफ्तारी हो गई, अब वो कितने साल जेल में सड़ेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है, जो कि हम गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर हम अपना कफालत कहीं दूसरी जगह लेना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स ने बताया कि हम किस शर्त पे अपना कफालत दूसरी जगह ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी कामगार जो सऊदी अरब में गैर मुल्की काम करते हैं, वो अगर अपने कपिल या कंपनी के पास काम करते हैं, आपका कपिल या कंपनी आपको अगर 3 महीने सैलरी नहीं देता है, लगातार 3 महीने की सैलरी नहीं देता है, तो आप मुसानत प्लेटफॉर्म के जरिए या मकतब आमिल में जाकर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स ने बताया है कि आपको जो भी सऊदी अरब में मतलब कामगार है उनको 10 दिन का वक्त दिया जाएगा और उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि हमारा कपिल या कंपनी हमें सैलरी नहीं दिया है 3 महीने से, और उसके बाद उस कपिल या कंपनी को भी 3 दिन का वक्त दिया जाएगा कि वो भी ये प्रूफ करे कि मतलब मैं सैलरी दिया हूं या नहीं दिया हूं। अगर ये बात प्रूफ हो जाती है कि आपका कपिल या कंपनी आपको 3 महीने की सैलरी नहीं दिया है, तब आप कहीं भी कफालत ले सकते, ऑटोमेटिक ही आपको मकतब आमिल के जरिए ही आपको कफालत कहीं दूसरी जगह मिल सकता है। आप अपना स्पॉन्सर दूसरा ढूंढ लीजिए, वहां से आपको आसानी से मतलब तुरंत वहां आपको काम दूसरा मिल जाएगा। जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से बड़ी अपडेट्स आ रही है हम गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि अक्सर पहले ऐसा होता था कि गैर मुल्की आप काम करते रहते थे भाई, उनको 3-3 महीना 4-4 महीना सैलरी नहीं देता था और उनको कुछ न्याय मार के उनके देश भेज देता था। लेकिन अगर आपको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है तो आप अपने कपिल या कंपनी से मत बात कीजिए, आप मकतब अमील में चले जाइए, या आपको अगर ऑनलाइन करने आता है तो आप मुसानत प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। जो कि जब मकतब अमील में आपका केस हो जाएगा तब आपको वहाँ पुलिस रिहाई भी नहीं लगेगा, आपको मकतब अमील वाले ही आपका कफाला कहीं दूसरी जगह कर देंगे। जो कि ये बड़ी अपडेट्स हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट, सऊदी अरब के वजारत दाखिला ने 2 कमसिन बेटियों को बहुत ही क्रूरता के साथ कत्ल करने वाले सऊदी शहरों को सजाए मौत दे दी। आगे अपडेट्स में बताया गया है कि रियाद में सऊदी शहरी तलाल अल अतीबी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसने अपनी 2 कमसिन बेटियों को वॉशिंग मशीन के टब में डुबोकर मार दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले किया था, जहां मुकदमे की बाकायदा समाप्त और इकबाली बयान में की रोशनी में मौत की सजा का हुक्म सुनाया गया था। अदालत का कहना था जुर्म बहुत ही संगीन था, जो कि यह देखकर कातिल की सफाई और बेरहमी से इसको मतलब अदालत ने सजाए मौत दे दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सजाए मौत को बरकरार रखा। उसके बाद शाही फरमान आने के बाद उस सऊदी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।